हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिल्मी क्रिटिक्स में। और मैं हूं आकांक्षा, आपके लिए लेके आई हूं मजेदार रिव्यूज। रील से लेके रियल तक के आपको सारे रिव्यूज यहाँ मिल जाएंगे। और मूवी की मैं आपको बता दूं, दे कॉल हिम ओजी, जो कि अभी सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये मूवी कैसी है, अच्छी है या बुरी है। क्योंकि जिस तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, लोग कंफ्यूज ही आ गए हैं कि आखिर देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ आए हो ना देखने के लिए, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। तो बने रहिए एंड तक। अगर आपने KGF चैप्टर 1 देखी है, KGF चैप्टर 2 देखी है, सलार देखी है, तो हो सकता है आपको इसकी कहानी पसंद आ जाए। क्योंकि इसमें कई कई चीजें, पुष्पा जैसा एंगल भी आपको नजर आ जाएंगे। कई एंगल ऐसे हैं जो इन सभी मूवीज के हैं, लेकिन इन सब का स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट किया हुआ है प्रशांत नील ने। ये उसके बराबर 1% भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि काफी रिव्यूज आ रहे हैं और मेरा खुद का रिव्यू यही कहता है कि जहां KGF है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, सलार है, वहां ये बिल्कुल भी दमदार नहीं है। जिस तरीके से इसकी हाइप क्रिएट की गई है ना, कि काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर निकलेगी, इतने करोड़ कमाएगी, पहले दिन की कमाई मस्त होगी, तो मैं आपको बता दूं ठंडी पड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि मूवी ज्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं है और लोगों के नेगेटिव रिव्यूज भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा अच्छा है, सेकेंड हाफ उतना दमदार है नहीं। पवन कल्याण की एक्टिंग ओवर ही दिखा दी गई है, इमरान हाशमी अच्छे से गैंगस्टर ही नहीं बन पा रहे हैं। तो इस तरीके के जो रिव्यूज आ रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके की हाइप क्रिएट कर दी गई इमरान हाशमी की, उधर बॉलीवुड में हंगामा हो गया कि भाई इमरान हाशमी का डेब्यू आ रहा है साउथ में पहली बार, मजेदार होने वाला है। लेकिन उतना हुआ नहीं, मजा ही नहीं आया। और उधर जो तेलुगु वाले, पवन कल्याण की जो एक्टिंग है उसमें ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने अच्छा किया होगा, लेकिन उतना दमदार परफॉर्मेंस उनका नहीं था। अब यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, और बहुत नोटिसेबल वाली चीज है ये, कि जो लोग तेलुगु में ही मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन वो उतनी मूवी को समझ नहीं पाते, तो सबटाइटल्स दिए जाते हैं। इस मूवी में आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया जाएगा कि हाँ, ये मूवी जो है ना इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही मिलेगी। यहाँ तक कि बुक माई शो पर भी ये दे रखा है कि ये इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको मूवी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं, धप्पा, वहां पर कोई सबटाइटल नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बेवकूफ बना दिया है। और ये हर बार होता है, आप देखोगे ना, कई ऐसी मूवीज निकल कर आएंगी तेलुगु फिल्म्स जिसमें सबटाइटल दिए ही नहीं होते। इन्होंने ट्रेलर में भी सबटाइटल्स नहीं दिए और यहाँ भी सबटाइटल्स देना भूल गए। और एक और चीज सुनो, इस मूवी को A सर्टिफिकेट मिला है। और पवन कल्याण की ये 14 साल बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसको A सर्टिफिकेट मिला है। देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन सेंसर बोर्ड भी इस पर कैंची नहीं चलाता है, जो कि रियलिस्टिक चीजों को नहीं दिखाता। जहां रियल चीज होगी वहां सेंसर बोर्ड अपनी कैंची चला देता है, लेकिन इस मूवी में नहीं चलाई, क्योंकि उतनी दमदार उसको भी नहीं लगी होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मूवी की, कि असल में मूवी में है क्या। मूवी में कहानी है, और कहानी में कहानी है, और कहानी में कहानी है। ये सच में ऐसा ही है, क्योंकि मूवी में पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर में कहानी कौन सी चल रही है, कौन सा करंट बेस चल रहा है, कौन सा पास्ट वाला बेस चल रहा है। कभी कुछ करंट कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, फिर पास्ट में कैसे वो कैरेक्टर्स हैं वैसे दिखाए जाते हैं। लेकिन हाँ, पवन कल्याण जो पास्ट में थे और जो करंट में थे, सेम पर्सनालिटी, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब चेंज क्यों नहीं हुए? वो कुछ भी बॉडी में 1 भी % चेंजेस नहीं दिए गए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कटाना की हाई स्किल्स दिखाई है ना उन्होंने, मतलब जिस तरीके से तलवारबाजी की है, वो देखने लायक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इस मूवी में उसकी जगह क्या थी। कुछ मैं समझ रही हूँ कि जापानीज ट्विस्ट वो डालना चाह रहे थे, लेकिन मूवी के साथ वो बैलेंस आउट नहीं हुआ। मतलब जिस तरीके से वो तलवारबाजी कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उनकी बॉडी भी नहीं है, थोड़ी भी बॉडी भी आपको देखने को मिलेगी नहीं, एक भी एप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऑरा, जिस तरीके से वो कर रहे हैं और जो ऑरा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, वो सीन आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उस मूवी के साथ ये बैलेंस आउट नहीं करता। और फिर एंट्री लेते हैं दूसरे कैरेक्टर, बॉलीवुड में जिसका नाम इतना ज्यादा हाइप हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और अपना इमरान हाशमी एक तरफ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अभी इमरान हाशमी की जो एक्टिंग लेवल दिखाई गई थी ट्रेलर में, जिस तरीके से हाइप क्रिएट हुई थी कि गैंगस्टर के लुक में क्या मजा डाला है, लेकिन वो उसी सीन में बढ़िया लगते हैं जो वो किस वाले सीन होते हैं ना, जो उन्होंने एक्टिंग की थी पिछली मूवीज में। मतलब ओजी इमरान हाशमी तो उसी में बढ़िया लगता है।
लेकिन अभी जो उन्होंने गैंगस्टर का एक्टिंग किया है, जिसमें पवन कल्याण उन्हें धुल रहे हैं, अच्छे से धो रहे हैं, वो देख नहीं सकती, मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोग इमरान हाशमी लवर है ना, वो यहाँ पर रो देंगे, मैं बता रही हूँ। क्योंकि जिस तरीके से वो धो रहे हैं, पवन कल्याण तो हीरो बने, लेकिन वहाँ वो गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं। तो यहाँ भी एक बहुत अच्छी ये चीज़ दिखाई गई है, उनकी अलग पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है। लेकिन इमरान हाशमी लवर हो ना, तो नहीं, मत देखना, बिल्कुल मत देखना। देखो यार, इतनी बुराई भी नहीं करनी मुझे, लेकिन हाँ, 2 सीन तो मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। इंटरवल के बाद वाले जो इंटेंस फाइटिंग सीन होता है, वो जो एलिवेट करके दिखाया गया ना, और जो सीन है, मतलब उसे देखकर आप कहोगे वहाँ लोग सीटियाँ बजा रहे हैं कि अरे धुआंधार फाइटिंग हो रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं उस चीज़ को देखकर, और मुझे भी इवन वो शॉट काफ़ी अच्छे लगे, वो सीन काफ़ी बढ़िया थे। और ओजी जो आप समझ रहे हैं ना, कि ओजी मतलब होगा ओरिजिनल गैंगस्टर, लेकिन यहाँ पर क्लाइमैक्स है ये सबसे बड़ा, क्योंकि मूवी के अंदर ओजी के 2 या 3 आई थिंक 2 नाम दे रखे हैं, जो कि आपको उसी में देखना चाहिए। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ये मूवी आप क्यों देखना पसंद करोगे, तो अगर आप 90s टिपिकल ड्रामा, गैंगस्टर ड्रामा देखना पसंद करते हो, तो हो सकता है डेफिनेटली आपको ये मूवी पसंद आएगी, क्योंकि ये उसी तरीके पर बेस्ड है। उसमें आपको करंट स्टोरी, बैक स्टोरी इस तरीके से दिखाई जाती है, तो ये चीज़ समझना भी काफ़ी मुश्किल है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं, तो हो सकता है उनको ये पसंद आ जाए, उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा वो रिलेट कर पाए। लेकिन यहाँ मैं रिलेट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा दमदार स्टोरी लगी नहीं है। मास मसाला की बात करें, काफ़ी दमदार, जैसे साउथ फिल्म मास मसाला देती है हर मूवी में, जिस तरीके से वो एक्शन डलवाती है और रिपीट में एक्शन को स्लो में दिखाना, वो सब आपको इसमें मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। लेकिन बॉलीवुड की ऑडियंस को कुछ और चाहिए होता है। इमरान हाशमी मिल गया, मुझे मालूम है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं गया। सारी उम्र में जो कर जब बड़े यार। तो रेटिंग जो अभी बाहर निकल कर आ रही है, वो 4.5 रेटिंग दी गई है इस मूवी को, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 नंबर रेटिंग पर है, ज़्यादा खास नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अब आपके दिमाग में 1-2-3 क्वेश्चन होंगे कि यार बजट क्या है, कलेक्शन क्या है, फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना हुआ, कितने में मूवी बनी है। क्लियर आउट कर देती हूँ। बजट जो है इसका मूवी का रखा गया है वो 200 से 250 करोड़ का, यानी कि इतने में मूवी बनी है। और अब जो पहले दिन का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कलेक्शन, वो लगभग 23 से 25 करोड़ के आसपास है। और एडवांस बुकिंग जो हम सबको पता है कि हो ही गई थी, 98 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई थी। तो ये इतनी ज़्यादा बुकिंग कैसे हो गई, क्योंकि उतनी हाइप क्रिएट की गई थी। तेलुगु इंडस्ट्री में जो तेलुगु व्यूअर्स होते हैं, उन्होंने पहले ही, उनकी पवन कल्याण की फैन बेस बहुत ज़्यादा है, तो उनकी मूवी की इसीलिए भी हाइप क्रिएट हुई। और बॉलीवुड में इसीलिए हुई क्योंकि इमरान हाशमी गैंगस्टर जो बने, तो हाइप तो बननी थी। तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी कि अगर आप 90s की मूवीज़ जिसमें भरपूर ड्रामा और गैंगस्टर वाली चीज़ दिखाई जाती है ना, अगर आप देखना पसंद करते हो तो आप ज़रूर देखने जाना। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रिव्यूज़ के साथ, तो फॉलो करते रहना फिल्मी क्रिटिक्स को।